नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबाल। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद होने का मामला अब बड़ा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जस्टिस वर्मा के घर से ये जो कैश बरामद हुआ है, जिसकी संख्या, जिसके आंकड़े पे अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि कितने पैसे थे इसका खुलासा अभी होना बाकी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में 50 करोड़ रुपए बोले गए, कई मीडिया रिपोर्ट्स में 15 करोड़ रुपए बोले गए, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने पैसे थे। ये एक बात है, लेकिन जस्टिस वर्मा को लेके अब खुलासे कई होने लगे हैं, प्रतिक्रियाएं कई आने लगी हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने शुक्रवार को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंप दी है। अब कोलेजियम इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। ये बड़ी खबर है, क्योंकि ये जब खबर मीडिया में आई थी कि उनके घर से जो कैश बरामद हुआ है, उसके बाद से उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है, तो इस खबर को उनके तबादले से जोड़ के देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि यह तबादला सजा के तौर पे किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इसका खंडन किया है। उनका कहना है कि ये जो बरामदगी हुई है, इसका और उनके तबादले का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ताल्लुक एक और है दोस्तों, ताल्लुक है उस FIR का जो जस्टिस वर्मा का नाम जिसमें शामिल है। ये FIR छोटी FIR नहीं है, इसमें करीब 100 करोड़ रुपया, जी, इसमें करीब 100 करोड़ रुपये के गोलमोल का मामला है। और ये CBI ने FIR दर्ज की थी, लेकिन इस FIR में से भी जस्टिस वर्मा का नाम जो शामिल था, उनको आरोपी नंबर 10 बनाया गया था। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनका नाम 10वें नंबर पे आपको साफ दिखाई देगा। इसमें 2018 में गाजियाबाद की सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी का ये पूरा मामला था और जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। तमाम और लोगों के खिलाफ भी हुई थी, उनमें एक आरोपी जस्टिस वर्मा भी थे। और रिपोर्ट के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने ये मिलके गड़बड़ी पूरी की थी। इसमें शिकायत में कहा था कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जो 97 करोड़ 85 लाख रुपए इस्तेमाल होने थे, वो गलत इस्तेमाल किए गए। और इसमें जस्टिस वर्मा के कंपनी, उस समय जस्टिस वर्मा कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और इस मामले में CBI ने अपनी जांच शुरू की थी। हालांकि बाद में ये जांच धीमी हो गई थी और फरवरी 2024 में तो एक अदालत ने इस बंद पड़ी जांच को या धीमी पड़ी जांच को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और CBI की जांच बंद करवा दी थी। ये पूरा मामला जो है अब सुर्खियों में आ गया है। जस्टिस वर्मा के घर से जो 14 मार्च को आग लगी थी, होली वाले दिन, जब फायर ब्रिगेड उनके घर पे पहुंची थी और उसके बाद आग बुझाने के बाद जो है उनके घर से कैश बरामद हुआ था, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। लुटियंस जोन में उनका बंगला है और इस बंगले में आग लग गई थी और उस समय जस्टिस वर्मा घर से बाहर थे। घर वालों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया और उसके बाद से ये पूरा खुलासा हुआ था। इसके बाद हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके कहा है कि जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी शुरू की है। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव अलग है। माने जो मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ के देखा जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये दोनों चीजें अलग हैं, उनका ट्रांसफर होना अलग है और उनके घर से कैश मिलने की इंक्वायरी अलग है। मतलब ये उनके कैश मिलने को लेके उनके सजा के तौर पे उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये मान के चला जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और बयान जारी किया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा का वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था और उसके बाद से लगातार जस्टिस वर्मा को हटाए जाने की मांग चल रही थी। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं कि एक हाईकोर्ट के जज को हटाया कैसे जा सकता, उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है,
इसकी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया आप लोगों को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस जज से जवाब मांगते हैं कि आपके साथ या आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, आपके घर से कैश बरामद हुआ है, या जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं उन पे उनका क्या कहना है उन जज साहब का। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है तब एक इंटरनल जांच कमेटी बिठाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं। फिर इसके बाद जांच में अगर वो जज जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही होती है वो दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस उनसे इस्तीफा मांगते हैं, और ऐसे में अगर वो जज इस्तीफा देने से मना कर देते हैं तो फिर उन पे महाअभियोग चलाने की सिफारिश की जाती है। ये पूरा प्रोसीजर है, लेकिन इस प्रोसीजर से पहले ही जस्टिस वर्मा को लेके तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। उनके खिलाफ इंक्वायरी की मांग तो कल से ही चल रही थी। इंदिरा जयसिंह जो सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के इस फैसले में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है। उनका कहना है कि अपर्याप्त जानकारी के आधार पर टिप्पणी करना अनुचित है, लेकिन कोलेजियम से अनुरोध है कि यह पूरी घटना से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करे ताकि लोगों को पता चल सके असल में हो क्या रहा है, कैश किन परिस्थितियों में बरामद हुआ था। इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। अब तक सिर्फ अटकलें ही लोग लगा रहे हैं या लोगों के सामने है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक जज से कार्रवाई अलग नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। अब जस्टिस वर्मा को लेके तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जस्टिस वर्मा के घर से कैश बरामद हुआ तो कौन कौन से ऐसे फैसले थे, बड़े महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने सुनवाई की है, और हम नहीं कह सकते कि किस फैसले में क्या उन्होंने अपनाया है, किस कानून के तहत उन्होंने क्या, क्योंकि ये जस्टिस वर्मा ने जिस तरह से फैसले दिए हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण फैसले उनके ऐसे हैं जिनका उल्लेख करना जरूरी है। उन्होंने अक्टूबर 2022 में सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, मंत्री भी रहे हैं, वो उनके मामले में सुनवाई चल रही थी। उसमें सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कार्रवाई को बंद की थी 2022 में। इसके अलावा शराब नीति मामला 2022 नवंबर में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को आदेश दिया था कि वह शराब नीति घोटाले में अपनी जांच के संबंध में जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों और मीडिया बयानों को सार्वजनिक करें। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का चुनाव विवाद आप सबको याद होगा, जुलाई 2023 का 2022 के दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका भी जस्टिस यशवंत वर्मा ने स्वीकार की थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो सुनवाई उन्होंने की थी या मानी जा रही है, वो जब आपको याद है ये इनकम टैक्स की ओर से कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन से एन पहले खाते सीज कर दिए गए थे, उस मामले की सुनवाई भी मार्च 2024 में जस्टिस यशवंत वर्मा के अदालत में पहुंचा था और उन्होंने इनकम टैक्स पूर्ण मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका कांग्रेस पार्टी की खारिज की थी। कई सवाल है और ये सवाल जो है बड़े महत्वपूर्ण है। इस पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर यही मामला किसी नेता, अधिकारी या उद्योगपति से जुड़ा होता तो तुरंत कार्रवाई होती, इसलिए एक पारदर्शी और प्रभावी सिस्टम की जरूरत है। बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो उन्होंने कही है। ये असल में ये मामला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को राज्यसभा में उठाया था। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही का मामला उठाते हुए सभापति से इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाअभियोग के संबंध में लंबित नोटिस का जिक्र किया था। इसके अलावा भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पे लिखा कि जस्टिस वर्मा 2012 से 2013 तक यूपी के मुख्य स्थायी अभिवक्ता थे, तब अखिलेश यादव सीएम थे। क्या किसी यूपी के पूर्व सीएम से इस बारे में सवाल किया गया है? दोस्तों, जब आरोप लगते हैं तो जब इस तरह की सफाइयां आती है तो फिर इस पे क्या टिप्पणी की जाए, मतलब इतिहास में जाने की जरूरत क्यों पड़ी है?
अब सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी का कहना है कि आम कर्मचारी के घर से अगर 15 लाख रुपए भी मिल जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जस्टिस वर्मा का इस्तीफा होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अगर ये यहां ज्वाइन करते हैं तो हम स्वागत नहीं करेंगे। ये बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी का कहना है। वो कहते हैं कि कोर्ट में कामकाज नहीं होगा। दोस्तों, जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने को लेके और पूरी इंक्वायरी और पूरे सिस्टम को लेके आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।